नमस्ते दोस्तों, हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। आज जो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ वो आईबी के बच्चों के लिए है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, सब कुछ जो है वो आपके गाइड में दिया हुआ है। बिफोर मूविंग ऑन, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और साथ ही साथ वो बेल वाला आइकन भी दबा लें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच पाए। तो इस चैनल में मैं केवल आईबी से ही नहीं, हिंदी विषय से भी रिलेटेड काफ़ी कुछ शेयर करती हूं। तो हो सकता है कि आपने कुछ मिस आउट किया होगा, तो जैसे ही आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएंगी, राइट। तो विदाउट मच अडू लेट्स मूव ऑन टू आवर ट्यूटोरियल्स। जैसे मैंने बताया अभी कि ट्यूटोरियल इज़ हिंदी BSL पेपर 1 एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन योर गाइड फ्रॉम 2020, राइट। ये आपके नए आपका जो सिलेबस है 2020 का जो सिलेबस है उसके आधार पर है। बच्चों ने जो है पूछा था इसके बारे में, तो मैंने सोचा मैं चलिए आपके एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। परीक्षाएं नज़दीक हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल पेपर। इसकी तैयारी आपको रखनी ज़रूर होगी और जितने भी आपके उसके बारे में नॉलेज है उसको जो है आपको संभाल के रखना है और पेपर में उसको प्रोड्यूस करना है, राइट। सो लेट्स हिट द ट्यूटोरियल। फर्स्ट थिंग जो हम इसमें जानना चाहेंगे वो है इसकी समय अवधि। इट इज़ 1 hour and 15 minutes. Okay, 25% of the weightage will go for this. This is your time frame. और इसमें जो है 1 written task है 250 to 400 words के लिए, and the questions will be based on different theme. You will have to choose one text type and write the examination. ठीक है। तो और HL के बच्चों के लिए भी वही है। टाइम फ्रेम जो है 1 hour and 30 minutes है और वर्ड लिमिट जो है इसकी 450 to 600। सो द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको कि दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन 5 themes, ठीक है। एक्सटर्नली सेट और एक्सटर्नली असेस्ड पेपर है ये। और आपको जो है चूज़ वन टॉपिक फ्रॉम द 3 टास्क विद वैरायटी ऑफ ऑडियंस, कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस। यानी 5 थीम आप पढ़ते हैं, राइट। इसके ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, ऊपर ये लिंक यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। 5 में से कोई भी 3 के आधार पर आपको जो है क्वेश्चंस वहाँ पे दिखे होंगे। उसके नीचे आपको टेक्स्ट टाइप दिया जाएगा। तो आपका जो आपकी जो स्मार्टनेस है कि कौन से टेक्स्ट के लिए कौन सा ऑडियंस ठीक रहेगा, कौन सा पर्पस ठीक रहेगा, यू विल हैव टू जज दैट। तो इसमें आपका सामर्थ्य है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, पेपर 1 है तो इसका जो मेन उद्देश्य जो है इस पेपर का वो है आपका कम्युनिकेशन का सामर्थ्य क्या है विद वैरायटी ऑफ पर्पस, ठीक है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट टाइप, उसका रजिस्टर क्या है, उसका स्टाइल क्या है, ये जांचना ही इस क्वेश्चन पेपर का मेन उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट इज क्राइटेरियन A which is language, criterion B which is message and criterion C which is conceptual understanding। तो जब हम क्राइटेरिया A की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्राइटेरिया A क्या है? लैंग्वेज है आपका। आपको अपनी शब्दावली, मुहावरे जो अप्रोप्रिएट हैं उस टेक्स्ट के आधार पर, जो भी आप टेक्स्ट चुनेंगे, ठीक है ना। आपको पता है ना कि टेक्स्ट टाइप है, आपको एक उसमें से चुनना है और उसको आप शब्द सीमा जो है उसके आधार पर आपको उसको लिखना है। तो लैंग्वेज में हम क्या देख रहे हैं कि आपकी शब्दावली कैसी है, आपने उसका विविध शब्दों का जो है कैसा प्रयोग आपने उसमें किया है, व्याकरण कैसा है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, आपने जो अपने जो विचार हैं आपने उस टेक्स्ट टाइप के आधार पर कितनी बेहतरीन रूप से उसको प्रस्तुत किया है। तो ये है आपका लैंग्वेज A। अब जो दूसरी बात यहाँ पर है वो है क्राइटेरियन B, मैसेज। मतलब क्या संदेश है, प्रश्न जो आपने चुना, आप जो संदेश जो दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली संदेश दे रहे हैं। हाउ रिलेवेंट आर योर आइडियाज टू द टास्क, कि आपके विचार जो हैं आपने जो टास्क चुना है उसके अकॉर्डिंगली कितना अच्छा है, कि आपने अपने विचारों को कैसे डेवलप किया है, तो आपने उसका विस्तार जो है अपने आइडियाज़ का कैसे किया है, और कितना आपके ऑर्गेनाइजेशन थॉट्स जो आपके हैं, विचार तो सबके हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, हाउ आर यू ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द बैंड जिस पर आप उसको जज करते हैं। ये जो पेपर है आपके प्रोडक्टिव स्किल को, कि आप अपने विचारों को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आप उसमें बेहतरीन से बेहतरीन जो है आप इसमें लिख पाएँ।
क्राइटेरियन सी इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें जो है, जो बातें इसमें जो आ जाती हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इज द चॉइस ऑफ द टेक्स्ट टाइप अप्रोप्रिएट टू द टास्क। आपने चुन लिया, ठीक है, आपने को एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें जो है सबसे बढ़िया जो है वो निबंध का फॉर्म जो है चूज़ होता है, मगर आपने चुन लिया उसका भाषण, तो आपने जो है चॉइस ऑफ द टेक्स्ट टाइप जो है वहाँ पर आपने टास्क के आधार पर नहीं किया है, राइट। तो आपको जो है यू हैव टू चूज द टाइप अप्रोप्रिएट टू द टास्क। दूसरा जो है टू व्हाट एक्सटेंट आर द रजिस्टर्स एंड द टोन अप्रोप्रिएट टू द कॉन्टेक्स्ट पर्पस एंड ऑडियंस ऑफ द टास्क। दूसरा जो है आप जो भी चुन रहे हैं वो आपका जो ऑडियंस है जिसके लिए आप लिख रहे हैं, तो कहाँ तक आप उसको जो है अप्लाई कर पा रहे हैं। To what extent does the response incorporate the convention of the chosen text? हर टेक्स्ट की रूपरेखा अलग होती है। निबंध लिखने का तरीका अलग होता है, भाषण लिखने का तरीका अलग होता है, रिपोर्ट लिखने का तरीका अलग होता है, ब्लॉग लिखने का तरीका अलग होता है, ईमेल लिखने का तरीका अलग होता है। तो इनडायरेक्टली इस पेपर का उद्देश्य ही कैसे आप इन विविध विधाओं में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ये जानना ही है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो पेपर 1 आपके लिए बहुत बहुत आसान है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए। चलिए, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।